नमस्ते। कभी कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों से कट-कट की आवाज आती है या फिर सुबह उठते ही जोड़ों में भयंकर अकड़न महसूस होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जोड़ों के दर्द के पीछे का असली खेल क्या है और सबसे जरूरी बात, हमारे शरीर के जोड़ों में मौजूद उस बेहद अहम प्राकृतिक ग्रीस को बिना किसी झंझट के प्राकृतिक रूप से वापस कैसे बनाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जॉइंट लुब्रिकेशन की असल समस्या क्या है। फिर बात करेंगे इस घर्षण के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले कारणों पर। इसके बाद हम अखरोट और नारियल पानी के फायदों को समझेंगे, हरसिंगार के पत्तों का एक ज़बरदस्त उपाय देखेंगे और आखिर में जोड़ों के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी रोज़मर्रा की आदतों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पूरी समस्या की जड़ को समझते हैं। जॉइंट ल्यूब्रिकेशन की समस्या, या कहें कि जब हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं तो असल में अंदर होता क्या है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। हमारे जोड़ों के अंदर एक बहुत ही जरूरी तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आप इसे आम भाषा में जोड़ों का ग्रीस समझ सकते हैं। जैसे किसी मशीन या गाड़ी के इंजन में तेल काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब ये ग्रीस कम होने लगता है तो जोड़ों की दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। और पता है, यही वो रगड़ है जिसकी वजह से सूजन आती है, चलने फिरने में दर्द होता है, और वो जो कट-कट की आवाज आती है ना, वो सीधा इशारा है कि आपके जोड़ों का ये फ्लूइड कम हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये फ्लूइड कम क्यों होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ चौंकाने वाले कारण, निष्क्रियता से लेकर अत्यधिक भार तक। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस समस्या के दो बिल्कुल उल्टे छोर हो सकते हैं। मान लीजिए, एक डेस्क वर्कर है जो पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं। ऐसे में लगातार बैठे रहने से समय के साथ जोड़ों का फ्लूइड अपने आप कम होने लगता है। और दूसरी तरफ, एक हैवी लिफ्टिंग करने वाला एथलीट या बॉडी बिल्डर जो जोड़ों पर बहुत ज्यादा भार डालता है, उस अत्यधिक दबाव के कारण भी ये फ्लूइड बहुत तेजी से घिस जाता है। तो इसका मतलब है कि न तो बहुत ज्यादा आराम अच्छा है और न ही हद से ज्यादा जोर डालना। दोनों ही सूरतों में नुकसान जोड़ों के इसी ग्रीस का होता है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये ग्रीस प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थिति में भी कार्टिलेज और फ्लूइड दोनों तेजी से घटते हैं। और हाँ, अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं या डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो भी जोड़ों की इस चिकनाई के खत्म होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे आपने कभी घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि खड़े होकर पानी मत पियो, घुटनों में दर्द होगा? आयुर्वेद भी इस बात को बहुत मजबूती से मानता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने अभी इसे पूरी तरह से साबित नहीं किया है, लेकिन हमारी पारंपरिक चिकित्सा में पानी पीने के तरीके और जोड़ों के फ्लूइड के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन माना गया है। तो आराम से बैठकर पानी पीना हमेशा एक अच्छा विचार है। खैर, अब बात करते हैं समाधान की। आइए देखते हैं कि अखरोट और नारियल पानी कैसे हमारे लिए पोषण के पावर हाउस साबित हो सकते हैं और इस समस्या को सुलझा सकते हैं। देखिए, अखरोट कोई साधारण ड्राई फ्रूट नहीं है। ये सच में जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन D3, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स कूट-कूट कर भरे हैं। जब ये सारे बेहतरीन तत्व एक साथ मिलते हैं, तो ये जोड़ों की सूजन को खींचकर बाहर निकालते हैं और उस खोए हुए प्राकृतिक ग्रीस को फिर से बनाने में जबरदस्त मदद करते हैं। इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना भी बेहद आसान है। बस रोज रात को 3 से 4 अखरोट की गिरियां एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दीजिए और अगली सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट इन गिरियों को खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। अगर आप सिर्फ 1 महीने तक लगातार ये आसान सी आदत अपनाते हैं ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि चलने फिरने में होने वाली वो रोज की तकलीफ कितनी कम हो गई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नारियल पानी का यहाँ क्या काम, तो सुनिए। नारियल पानी का पीएच लेवल एल्केलाइन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोज 1 ग्लास 100% शुद्ध नारियल पानी पीने से खून में मौजूद अत्यधिक एसिडिटी कम होती है। और याद रखिए, जब शरीर के अंदर की एसिडिटी घटती है तो जोड़ों की सूजन अपने आप कम होने लगती है और वहां लुब्रिकेशन बढ़ने लगता है ना कमाल का प्राकृतिक उपाय? चलिए अब एक और बहुत ही शानदार और असरदार जड़ी बूटी की बात करते हैं, हरसिंगार के पत्तों का उपाय, जिसे हम सचमुच प्रकृति का अपना दर्द निवारक कह सकते हैं। हरसिंगार, जिसे कई जगह पारिजात भी कहा जाता है,
इसके पत्तों में गजब के एंटी इन्फ्लेमेटरी, दर्द निवारक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये पत्ते शरीर में होने वाले उस ऑक्सीडेटिव डैमेज से सीधा लड़ते हैं जो हमारे जोड़ों के कार्टिलेज को खराब करके सारा ग्रीस सुखा देता है। यह किसी भी केमिकल पेन किलर से कहीं ज्यादा पावरफुल और प्राकृतिक है। इस चमत्कारी उपाय को तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस 8 से 10 हरसिंगार के पत्ते लीजिए और उन्हें हल्का सा कुचल लीजिए। फिर इन्हें 1 ग्लास पानी में डालकर तब तक उबालिए जब तक कि पानी अच्छे से खोल न जाए। इसके बाद गैस बंद करें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। बस अब इसे छान लें और सुबह सुबह खाली पेट पी जाएं। यह आपके दिन की एक बेहद शानदार शुरुआत हो सकती है। और यहाँ एक छोटा सा प्रो टिप है। अगर आप चाहते हैं कि ये काढ़ा और भी ज्यादा असरदार हो जाए तो पानी उबालते समय उसमें थोड़ा सा ताज़ा अदरक या फिर सोंठ यानी सूखी अदरक डाल दें। ये छोटा सा बदलाव इसके सूजन कम करने वाले प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब प्राकृतिक चीजों को सही तरीके से मिलाने पर असर दोगुना हो जाता है। अब ये सब तो हो गए उपाय, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अपने जोड़ों को स्वस्थ और जवान रखना है तो कुछ रोजमर्रा की आदतें बदलनी ही होंगी। आइए देखते हैं कि धूप, सही आहार और व्यायाम का इसमें क्या रोल है। तो 1500 से 2000 IU ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये विटामिन D3 की वो दैनिक ज़रूरत है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए रोज़ाना चाहिए होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर शरीर में विटामिन D3 ही नहीं है तो आप चाहे जितना कैल्शियम खा लें, आपका शरीर उसे अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? देखिए, आहार में रोजाना 1 ग्लास दूध, मछली, अंडे, मशरूम, बादाम और अखरोट शामिल करना बहुत अच्छा है। इनसे आपको जरूरी कैल्शियम और विटामिन D3 मिलता है। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ खाने से आप 1500 से 2000 IU का टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए रोजाना कम से कम 1 घंटे धूप में बैठना बिल्कुल जरूरी है। धूप हमारे शरीर के लिए विटामिन D3 का सबसे प्योर और प्राकृतिक स्रोत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आपका वजन और शरीर की मूवमेंट। हमेशा अपना एक स्वस्थ वजन बनाए रखने की कोशिश करें। आपका हर एक एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर भारी पड़ता है। जैसे ही वजन कम होता है, घुटनों से वो एक्स्ट्रा दबाव और स्ट्रेन तुरंत हट जाता है। साथ ही अपनी उम्र और क्षमता के हिसाब से थोड़ा व्यायाम जरूर करें। अगर दर्द ज्यादा है तो हल्की सैर करें और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मीडियम जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो आज की इस एक्सप्लेनर में हमने जोड़ों के दर्द और लुब्रिकेशन की समस्या को गहराई से समझा और अखरोट, नारियल पानी, हरसिंगार और धूप जैसे कई बेहतरीन प्राकृतिक उपायों पर बात की। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, आज इस जानकारी को सुनने के बाद आप दर्द मुक्त गतिशीलता की ओर अपना पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप कल सुबह से अखरोट भिगोना शुरू करेंगे या फिर सुबह धूप में बैठना? चॉइस आपकी है। इन प्राकृतिक आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए।